हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली कॉमोडिटी। तो आज हम बात करने वाले हैं कॉटन कॉमोडिटी के बारे में। हमने नॉर्मल वीडियो दैट इज कॉटन कॉमोडिटी में किस तरह से निवेश करना चाहिए, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपको पता होने चाहिए बिफोर इन्वेस्टिंग इन द कॉटन कॉमोडिटी, वो आपको मैंने पहले से ही बता दिया। बट हम इस वीडियो में जानेंगे कि कॉटन कॉमोडिटी जो है उसको आप मार्केट में किस तरह से ट्रेड कर सकते हो, ऐसे कौन कौन से मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जो आपको ध्यान रखने चाहिए बिफोर इन्वेस्टिंग इन द कॉटन कॉमोडिटी। और हम देखेंगे कि कॉटन कॉमोडिटी के अंदर फ्यूचर्स, ऑप्शन, स्टॉक्स एज वेल एज सीएफडी में किस तरह से आप उसमें बाइंग कर सकते हो। आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल डेली कॉमोडिटी को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हम आपके सामने हर कॉमोडिटी का अच्छे से अच्छा एनालिसिस एज वेल एज ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी ला सके। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आप जो कॉटन कॉमोडिटी है मार्केट में, आप उसको आपको उसमें ट्रेड लेना है तो आपको कौन कौन से रीजंस जो आपको पहले से पता होने चाहिए। तो सबसे पहला जो रीज़न है वो है बेट ऑन ग्लोबल स्टॉक पाइलिंग। हाँ, तो कॉटन एक ऐसी कॉमोडिटी जिसका जो यूज़ है, मतलब इसकी जो डिमांड है मार्केट में, वो एक अच्छी सी, मतलब डेवलप्ड कंट्री हो या फिर डेवलपिंग कंट्री हो, उसमें बहुत ही अच्छी खासी रहती है। बट ऑल दो अगर समझ लो मार्केट में उसकी सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाए तो उसके कारण क्या होगा, तो उसकी जो स्टॉक होगा, स्टॉक को एक जगह से इकट्ठा किया जाएगा और एक जगह पे रखा जाएगा बहुत टाइम के लिए। बट अगर समझ लो कोई टाइम, कोई एक ऐसा पर्टिकुलर टाइम आ जाता है कि कोई कंट्री उसकी सिर्फ स्टॉक पाइलिंग कर रही है, मतलब उसको सेल नहीं कर रही है मार्केट में, ऐसे उसको इकट्ठा करे जा रही है, और मार्केट में अगर समझ लो उसकी जो डिमांड, सॉरी जो सप्लाई है, वो अगर बहुत ही ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू द डिमांड, तो उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द कॉटन। सेकेंड है बेट ऑन स्ट्रॉन्ग ग्लोबल इकोनॉमी। हाँ, तो एक ऐसा भी, ये भी एक फैक्टर है कि अगर समझ लो कॉटन कॉमोडिटी का जो प्राइस है वो इन कंपैरिजन टू द इकोनॉमी, जिस तरह से मूव करती है कोई भी कंट्री की, उस तरह से उसकी जो प्राइस है उसमें आपको फ्लक्चुएशंस देखने को मिलता है। थर्ड इज बेट ऑन इन्फ्लेशन। अगर आप कोई भी कॉमोडिटी में आप इन्वेस्ट करो, जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, तो इस तरह की कॉमोडिटी आपको क्या है, एज अ हेज के लिए आपको मदद करती है। बिकॉज अगर समझ लो मार्केट एकदम से ज़्यादा गिर जाते हैं तो जो गोल्ड है, सिल्वर है, उन जैसी हर कॉमोडिटी का जो प्राइस है मार्केट में, उसमें आपको अच्छा खासा अप ट्रेंड देखने को मिलता है। जैसे कि समझ लो कॉटन भी उनमें से एक कॉमोडिटी, जैसे कि अगर समझ लो मार्केट डाउन जाता है तो जो कॉटन कॉमोडिटी का जो कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस चल रहा है उसमें आपको अच्छा खासा अप ट्रेंड देखने को मिलेगा। और जो फोर्थ रीजन है वो है बेट ऑन हायर ऑयल प्राइजेस। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बिकॉज अगर समझ लो जो कॉटन है वो एक जगह से दूसरे जगह अगर समझ लो ट्रांसपोर्ट करना है, तो ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो ऑयल है, क्रूड ऑयल है, उसकी बहुत ही ज़्यादा नेसेसिटी होती है। दैट इज़ एनर्जी का जो यूज़ है वो बहुत ही ज़्यादा होता है अगर एक जगह से दूसरी जगह उसको ट्रांसपोर्ट करना है। तो बाय चांस अगर समझ लो जो क्रूड ऑयल का प्राइस है मार्केट में, अगर वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, तो जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगी कॉटन को सप्लाई करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह, वो बढ़ जाएगी। तो उसके कारण भी जो कॉटन का जो प्राइस होता है मार्केट में, उसमें आपको अच्छा खासा अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है। अब हम देखेंगे कि हाउ टू ट्रेड कॉटन फ्यूचर्स। जो मार्केट में फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस होते हैं उसके फ्यूचर आप किस तरह से मार्केट में कॉटन के आप बाय कर सकते हो। फॉर एन एग्जांपल, जैसे कि मैंने आपको हर कॉमोडिटी के एग्जांपल दिया, सेम एग्जांपल ही दूंगा इसमें भी। दैट इज, अगर समझ लो फॉर एन एग्जांपल, हाँ, कि मार्च क्वार्टर में अगर आपको लग रहा है कि नहीं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में जो कॉटन की जो प्राइस होगी कॉन्ट्रैक्ट की, वो बहुत ही ज़्यादा होगी, तो आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बाय करते हो इन द प्राइस ऑफ 1200, और जो भी नंबर ऑफ क्वांटिटी उसके अंदर है वो प्री डिफाइंड होगी। दैट इज 1200 का फ्यूचर्स बाय करते हो कॉटन का, कि जनवरी, अप्रैल, मई एंड तक जो उसका प्राइस है वो 1200 के आसपास या फिर ऊपर होगा। तो अगर आप समझ लो 1200 से ऊपर, अगर आप समझ लो मार्च में कॉन्ट्रैक्ट बाय करते हो 1200 का फॉर मई, तो क्या होगा, अगर समझ लो जो 1200 से वो उसका जो प्राइस जितना भी ऊपर जाएगा, मतलब समझ लो 1500 हो जाता है, तो 300 इंटू नंबर ऑफ क्वांटिटी जो भी होगी वो आपका प्रॉफिट होगा। एज वेल एज अगर समझ लो जितना प्राइस नीचे जाता है तो आपको उतना लॉस भी बेयर करना पड़ेगा। वो होता है कॉटन के फ्यूचर्स के अंदर। हाउ टू ट्रेड कॉटन ईटीएफ। दैट इज, मैंने आपको ईटीएफ का अलग से वीडियो बना के दे दिया कि ईटीएफ होता क्या है। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, जो आप स्टॉक की तरह मार्केट में बाय कर सकते हो। बट ईटीएफ फंड में मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, उसके अंदर बहुत सारे अलग अलग जो भी फॉर्म के जो होते हैं प्रोडक्ट्स, वो उसमें पहले से लिस्टेड होते हैं। आप इसको मार्केट में नॉर्मल रूटीन के टाइम पे आप इसको मार्केट में बाय भी कर सकते हो, सेल भी कर सकते हो, जैसे कि आप नॉर्मल स्टॉक को बाय और सेल करते हो। हाउ टू ट्रेड कॉटन स्टॉक्स। तो ऐसी बहुत सारी कंपनी है जो मार्केट में लिस्टेड है, जो पूरी टोटली एंगेज है कॉटन के बिजनेस के ऊपर। अगर समझ लो कॉटन की जो डिमांड है वो बढ़ती है तो उसकी जो प्राइस होती है उसमें आपको अप ट्रेंड देखने को मिलता है। तो उस तरह के बाय, या फिर आप इस तरह का गूगल पे सर्च कर सकते हो कि ऐसे कौन कौन सी फॉर्म्स है इंडिया के अंदर
या फिर आप जिधर भी रहते हो उधर, कि आपको ऐसे कौन कौन सी फर्म है जो कॉटन के ऊपर टोटली एंगेज है और वो बिजनेस मार्केट में रन करती है, तो उसके थ्रू भी आप मार्केट में ट्रेड लेना चाहो तो आप ले सकते हो थ्रू द इक्विटी मार्केट। हाउ टू ट्रेड कॉटन CFD, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंस। जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ डिफरेंस है अभी की मैं बात करूँ तो वो यूएसए में अभी लेजिस्लेबल नहीं है, दैट इज लीगल नहीं है, बट ऑल दो CFD बहुत ही ज़्यादा एट्रैक्टिव होते हैं, बिकॉज CFD को आप मार्केट में कोई भी सेगमेंट में आप उसमें बाइंग सेलिंग कर सकते हो, या फिर करेंसी हो, कॉमोडिटी मार्केट हो, इक्विटी मार्केट हो, फॉरेक्स मार्केट हो, कोई भी मार्केट हो, आप उसमें नॉर्मल से आप बाइंग सेलिंग कर सकते हो। अगर आपको उसमें जो मार्जिन होता है, मार्जिन भी आपको उसमें अच्छा खासा मिलता है, और मेन बात ये जो मार्केट है CFD का वो 24/7 चलता है, और वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। और आप नॉर्मली कॉटन के भी CFD आप मार्केट में बाय और सेल कर सकते हो। सो होप करता हूँ कि आपको जो कॉटन कॉमोडिटी का भी हमने जो एनालिसिस किया वो आपको अच्छे समझ गया हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।